हेलो ऐसो दिस इज़ दीपक यादव और आज हम बात करने वाले हैं फैंटास्टिक बीस्ट 3 के बारे में। अभी फ़िलहाल खबर आई है कि ना सिर्फ इसकी तारीख को और आगे बढ़ा दिया गया है फैंटास्टिक बीस्ट 3 की, अब समर 2022 में अब ये रिलीज़ होने वाली है। और उससे ज़्यादा बड़ी खबर ये है कि जॉनी डेप को इस मूवी फ्रेंचाइजी से ग्रिंडेलवाल्ड के रोल के लिए जो थे उन्हें हटा दिया गया है, जो कि बहुत ही मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग खबर है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी ग्रिंडेलवाल्ड के रोल में। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैंस वर रियली हैप्पी अबाउट इट। हो सकता है कि वो फर्स्ट फिल्म में जो एक कैमियो सा हुआ था उससे वो खुश नहीं थे, लेकिन सेकंड फिल्म में उनकी एक्टिंग ने वाकई में लोगों को फेवरेट सा बना दिया था उस मूवी के। अगर हम बात करें क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड की, उसे बहुत अच्छा रिसेप्शन नहीं मिला था क्रिटिक से या फिर फैन से, लेकिन सब ने जो है जॉनी डेप की तारीफ़ करी थी। मोस्ट ऑफ देम ने जॉनी डेप की तारीफ़ करी थी, लेकिन अब यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। ना सिर्फ फैंटास्टिक बीस्ट 3 जो है उसकी शूटिंग अभी शुरू हो चुकी थी, उसे काफ़ी टाइम लग गया, उसे बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी उसे कुछ 40 दिन हो चुके हैं और अब यह खबर आ गई है अब उसे रिकास्ट किया जाएगा ग्रिंडेलवाल्ड के रोल को। और अभी ये खबर भी आ रही है कि एम्बर हर्ड को अभी तक निकाला नहीं गया है, जॉनी डेप को निकाल दिया गया है। और इससे बहुत ज़्यादा लोग खफा है, फैंस खफा है। जो फैंटास्टिक बीस्ट मूवीज़ के इतने बड़े फैंस नहीं थे वो भी इस चीज़ से नाराज़ है। और मैं तो फ़ैन हूँ ही इस पूरी सीरीज़ का, पूरी फ्रेंचाइजी का। मुझे आशा थी कि खासकर फैंटास्टिक बीस्ट 3 जो है बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ जेके रोलिंग लिखेगी बल्कि स्टीव क्लोव्स भी होंगे, क्योंकि पिछली फिल्म से यही ज़्यादा प्रॉब्लम थी लोगों को कि स्क्रिप्ट और अच्छी हो सकती थी, क्योंकि रोलिंग को जो है बुक्स लिखने की आदत है, उन्हें स्क्रिप्ट लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। जो फर्स्ट फिल्म थी, ऐसी अफवाह है कि अफवाह क्या है, ऐसी बातें होने लग रही थी कि स्टीव क्लोव्स ने भी उसे लिखने में मदद की थी। और ना सिर्फ ये बल्कि उसे 4 बार लिखा गया था, उसके कई ड्राफ्ट हुए थे और तब जाकर उसे मंजूरी मिली थी। और वो भी इसलिए मिली थी क्योंकि वो एक मोस्टली स्टैंड अलोन मूवी थी। वो अगर आपको हैरी पॉटर के बारे में ज़्यादा नहीं पता है आप तब भी उसको एंजॉय कर सकते हो, लेकिन ऐसा सेकंड मूवी के साथ नहीं था। जेके रोलिंग ने अपनी सारी चीज़ें, मतलब जो वो फर्स्ट मूवी में शायद वो करना चाहती थी, जितना लोर जितनी स्टोरी वो डालना चाहती थी, उन्होंने इसमें सेकंड मूवी में डाल दी और वो लोगों को इतनी पसंद नहीं आई। इतना बेकार रिस्पॉन्स मिला क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड को, तो वार्नर ब्रदर्स ने जो है जो फर्स्ट स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसे हटा दिया था। अब रोलिंग को दोबारा लिखनी पड़ी थी स्क्रिप्ट, और फिर बाद में स्टीव क्लोव्स भी आ गए थे उसे रिफाइन करने के लिए उस स्क्रिप्ट को। मुझे लगा बहुत अच्छी खबर है ये कि क्योंकि एक एक्सपीरियंस स्क्रीन राइटर अब इसमें मौजूद है, तो वो कमियां देख पाएगा कि स्क्रिप्ट में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है, क्या इंक्लूड किया जा सकता है। उन्हें वो पूरी की पूरी चीज़ पता है। सेकंड मूवी के साथ क्या था कि ना सिर्फ रोलिंग को खुली छूट दी गई थी, बल्कि जो डेविड येट्स है, जो मतलब इतना नहीं जानता राइटिंग के बारे में, एक ठीक ठाक डायरेक्टर है वो, मैंने कहा ठीक ठाक डायरेक्टर है, लेकिन वो विजन नहीं है, विजनरी डायरेक्टर जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है उनमें। उन्हें स्टोरी का भी उतना अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है कि कैसे लिखी जाती है स्क्रिप्ट वगैरह। और उन्होंने रोलिंग की बहुत मदद करी थी उसके लिए, और फिर वो दिखता भी है फिल्म में कैसे आई थी। मैंने फ़िल्म को हेट नहीं किया था, लेकिन फ़िल्म और अच्छी हो सकती थी, उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ थी। और मैं जब फैंटास्टिक बीस्ट 1 आई थी तो मुझे उससे आशा थी कि वो अच्छी होगी, क्योंकि बस मुझे अंदर से पता था कि हाँ ये सही होगी। उससे पहले कई लोगों ने ये बोल दिया था कि नहीं, प्रीक्वल्स बेकार ही होते हैं और ये प्रीक्वल भी बेकार ही होगा, ये कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं होगा। लेकिन वो अच्छा निकला, एवरेज निकला है, एटलीस्ट एवरेज निकला है, या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर। सभी जगह उसे ठीक ठाक रिव्यू मिले थे, 7 के अराउंड जो है नंबर्स मिले थे उसे 10 में से। लेकिन फिर सेकंड मूवी आई और उसने सब काम ख़राब कर दिया, और अब जो है ये फ्रेंचाइजी ही खतरे में पड़ गई है। पहले पैंडेमिक हुआ, पैंडेमिक की वजह से जो फिल्मिंग होनी थी शुरू वो नहीं हो पाई, और अब ये काम शुरू हो गया जब फिल्मिंग शुरू हो चुकी है, और अब ये कांड हो गया। आई होप कि फैंस के प्रेशर में या कुछ सुलह हो लोगों में और डेप जो है वापस आए, ये मेरी पहली डिमांड है। अगर ये नहीं हो पाता है तो
हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखना पड़ेगा। हो सकता है कि फैंस खुश हो जाए जो अब उन्हें रिप्लेस करने वाले हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है हैरी पॉटर, अगर सेकंड की बात करें हम, थर्ड मूवी में जो डम्बलडोर को रिप्लेस किया गया था, लेकिन उसमें उनकी डेथ हो गई थी। इसकी वजह से डम्बलडोर को रिप्लेस किया गया था, रिचर्ड हैरिस की डेथ हो गई थी और फिर माइकल गैम्बन को लिया गया था डम्बलडोर के रोल के लिए। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही चल रहा है बिल्कुल। क्या क्या बताया अब हम उसके बारे में। लेकिन काइंड ऑफ सेम सिचुएशन है, क्योंकि जो हैरी पॉटर का जो थर्ड पार्ट है वो भी समर में रिलीज़ हुआ था और बाकी की सारी फिल्में, मोस्टली सारी फिल्में जो है विंटर में रिलीज़ हुई थी या अराउंड विंटर नवंबर में रिलीज़ हुई थी। चाहे कोई सी भी लगा लो, सिर्फ थर्ड मूवी को छोड़कर और जो लास्ट वाली है बिल्कुल, उन दो मूवी को छोड़कर बाकी सभी मूवी जो है विंटर में रिलीज़ हुई थी। और अब इसके साथ भी यही होने वाला है। लेकिन अगर हम इसी रिकॉर्ड के साथ जा रहे हैं तो थर्ड मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ गिनी जाती है इस पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी की, और जो लास्ट वाली है वो बेस्ट गिनी जाती है। उनके जो क्रिटिक्स स्कोर है वो भी बहुत अच्छी है। तो आई होप कि सेम चीज़ जो है अब इस थर्ड मूवी के साथ भी हो, अगर इतना ही सिमिलर हो रहा है दोनों, क्या कहे, दोनों स्टोरी लाइन्स में। फ्रेंचाइजी तो सेम ही है क्योंकि ये प्रीक्वल है, बट लेट्स होप कि सब कुछ ठीक हो जाए और हमें एक वाकई में एक बढ़िया मूवी मिले। और ख़ासकर इसका बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बॉक्स ऑफिस अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है कि फोर्थ फिल्म शायद ना शूट हो, लेकिन ऐसा ना भी हो, क्योंकि जो थर्ड मूवी थी इस हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की, उसने सबसे कम बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया था। 790 कुछ मिलियन डॉलर्स उसने कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन जो क्रिटिक्स वाइज थी वो काफ़ी अच्छा किया था और लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। यहाँ तक कि नॉन फैंस को भी पसंद आई थी वो मूवी। अगर पहले की अगर मूवी से अगर हम उसे कंपेयर करें तो टेक्निकली बहुत अच्छी थी। और सेम मुझे इस वाली से आशा है, लेकिन पिछली वाली से ये भी था कि पिछली बार जो है डायरेक्टर चेंज हुआ था, लेकिन इस बार वही सेम डायरेक्टर है और फिल्म ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है। तो हम ये भी आशा नहीं कर सकते कि हो सकता है कि डायरेक्टर भी बदल जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। अभी यही चल रहा है कि अभी डेविड येट्स ही पूरी फ्रेंचाइजी को जो है डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं। अब बस एक और अच्छी खबर मैं आप सुना सकते हैं। एक और अच्छी खबर क्या, एक ही अच्छी खबर है, वो है कि आपको पता होगा इसके बारे में कि हॉगवर्ट्स लेगेसी नाम की एक गेम आने वाली है 2021 में। 2020 में तो कुछ हुआ नहीं। आई थिंक बस एक रोलिंग की बुक आई थी। उससे अगर लोग सांत्वना दे सकते अपने आप को तो बिल्कुल दे। बाकी जो हैरी पॉटर रिलेटेड या जो विजिटिंग वर्ल्ड रिलेटेड जो भी आईपी है, जो भी कंटेंट है, वो 2021 में आएगा और फिर 2022 में आएगा। आई होप कि ये दोनों वेंचर्स जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। हमें फैंस होने के नाते एक काफ़ी अच्छी ट्रीट मिले इतना ज़्यादा वेट करने के बाद। लेकिन तब तक हम इंतज़ार करते हैं और मैं आपसे अगली बार मिलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।